This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 5 अथ द्वितीयां धनैषणम् आपद्येत प्राणेभ्यो हि अनन्तरं धनम् एव पर्येष्टव्यं भवति न हि अतः पापात् पापीयो अस्ति यद् अनुपकरणस्य दीर्घमायुः तस्मात् उपकरणानि पर्येष्टुं यतेत तत्र उपकरणयो उपायान् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य राज उपसेवादीनि यानि च अन्यानपि सताम् अविगर्हितानि कर्माणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यात् अन्यारभेत कर्तुं तथा कुर्वन् दीर्घजीवितं जीवत्यन् अनवमताः पुरुषो भवति इति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवति। कल हमने प्राणैषणा का वर्णन देखा पिछले व्याख्यान में। अब दूसरा धनैषणा ये विषय है। 3 ऐषणाएं हैं और उसमें अथ द्वितीयां धनैषणाम् आपद्येत, यहाँ पर आपद्येत ये क्रियापद है। इसमें पद धातु है। पद का अर्थ है जाना, पहुंचना, प्राप्त करना। आपद्येत ये आत्मनेपदी विद्यर्थ तृतीय पुरुष एक वचन है। आपद्येत, आपद्येताम, आपद्येरन चौथे गण का धातु है। प्राप्त करना, जाना, इस अर्थ में। द्वितीयाम ये द्वितीया है। द्वितीयाम षष्ठी है। द्वितीयाम धनैषणाम आपद्येत, द्वितीय धनैषणा को प्राप्त करना चाहिए। षष्ठी। प्राणेभ्यो ही अनंतरम, तुलना के लिए चतुर्थी का षष्ठी का प्रयत्न किया है। पंचमी का प्राणेभ्यो ही अनंतरम, प्राण के बाद धनमेव पर्येष्टव्यम, धन एव पर्येष्टव्यम। यहाँ पर्येष्टव्यम ये परि ये उपसर्ग है। ईश धातु छठवें गण का है और उसका ये तव्य, आनीय और य इनमें से एक प्रत्यय लगते हुए कर्मणि विद्यर्थ धातु साधित विशेषण बनता है। इसका अर्थ है करने योग्य है, करना चाहिए। परि ईश धातु और उसका व्य प्रत्यय लगा है और उसकी प्रथमा की है, एक वचन की है। उसकी इच्छा करनी चाहिए, विशेषण है। किसका? धनमेव, धन की इच्छा रखनी चाहिए। नहीं अतः पापात् पापीयः अस्ति,
यहाँ पर नहीं अतः पापात् पापयो अस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घमायुः, जिसको उपकरण नहीं है। उपकरण का अर्थ है यहाँ पर वृत्ति का साधन, जीवन यापन का साधन। यद अनुपकरणस्य, अनुपकरणस्य, जिसको वृत्ति का उपजीविका का साधन नहीं है, वो दुर्भाग्य है। पापात पापी यहाँ यानी ज्यादा दुर्भाग्य है और उसको दीर्घायु नहीं मिलती। तस्मात इस पंचमी है, इसलिए उपकरणानि पर्येष्टुम यतेत। उपकरणानि बहुवचन है। परिइष्टुम, पर्येष्टुम, इश धातु इच्छा करने, इच्छा करना, और उसका ये तुमंत अव्यय है, तू लगता है प्रत्यय। इच्छा करनी चाहिए। पर्येष्टुम यतेत, यत यानी प्रयत्न करना, कार्य करना। यत धातु है, ई धातु है। यतेत प्रयत्न करना, कष्ट करना चाहिए। किसके लिए? उपकरण प्राप्त करने के लिए, उपजीविका का साधन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? एक, कृषि करो, खेती करो, खेती में काम करो। पाशुपाल्य करो, पशूनाम पालनम पाशुपाल्यम, पशु का पालन करो। गाय, बकरी, भिंडी, कुक्कुट इत्यादि। वाणिज्य व्यवहार करो, सामान लाना, बेचना, निर्माण करना, बेचना, ऐसा कुछ करो। अथवा राजा उपसेवा करो, राजा के जो कार्यालय होते हैं, कार्य होता है, उस पर आप सेवक रूप में भी राम रह सकते हो। इस प्रकार यानि च अन्यम अपि, अन्यानि अपि, ये हमने कुछ बताए, 4 बताए। कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य और उपसेवा। इसके अधिक कुछ हो विषय, कृषि से संबंधित हो अथवा वाणिज्य संबंधित हो, पशुपाल्य से संबंधित हो, तो इनमें से जो भी आपको उचित लगे, अन्य जो भी होंगे, ऐसे सताम अविगर्हितानि, सताम ये षष्ठी है, चतुर्थी या षष्ठी। सताम, एक मिनट है, षष्ठी बहुवचन है। सताम अविगर्हितम, गर्हित, विगर्हित यानी निंदनीय, अविगर्हित यानी जिनकी निंदा की नहीं गई है, ऐसे साधनों का प्रयास करना चाहिए। कर्माणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यात, ऐसे कर्म वृत्ति पुष्टि करते हैं, ऐसे वृत्ति पुष्टि करते हैं, आयु देते हैं। विद्यात, वेद, विद धातु उसका विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष एक वचन, विद्यात। तानि आरभेत, फिर उनका
प्रारंभ करो, आरभेत, रभ धातु है, आत्मनेपदी है, प्रथम गण का है, और ये भी विद्यर्थ है। आरभेत, आरभेतान, आरभेरन, इस प्रकार उसका प्रारंभ करना चाहिए। कर्तुः, आरभेत, कर्तुम, क्रिया करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तथा कुर्वन्, तथा यानी जैसे हमने बताया कि जो निंदनीय व्यवसाय नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय प्राप्त करके करने का प्रयास करो और प्राप्त करके करना प्रारंभ करो। तथा कुर्वन्, तथा उस प्रकार, कुर्वन् ये शब्द है, ये विशेषण है। विशेषण कैसा बना है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, ऐसे करते हुआ, करता हुआ, जो व्यक्ति ऐसे करता है उसके लिए कुरु धातु का कुर्वन्ति अथवा कुर्वती का ती अथवा अंत्य निकालकर उसमें तब प्रत्यय लगता है, तो कुर्वत होता है। और फिर यच्छत प्रमाण, यच्छत के समान चलता है, कुर्वन्, करते हुए। दीर्घ जीवितम, दीर्घ जीवितम, दीर्घ जीवित को द्वितीय एक वचन है, जीवती, वो दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। अन अवमतः पुरुषो भवति, अनवमता की टीका चक्र पढ़ने की है। बहुमान गृहीता, अवमत यानी मान, अपमान करना, अन अवमत यानी सम्मान करना, अनवज्ञातः यानी बहुमान से युक्त होता है, दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। अतः पुरुषो भवति इति द्वितीय एषणा, ये दूसरी एषणा है। जीवन के बाद उसको ये प्रयास करना चाहिए। ये हुआ दूसरी एषणा। अब इसके बाद तीसरी एषणा है। अब ये तीसरी एषणा कैसी है? अथ तृतीयां परलोकैषणाम् आपद्येत, संशयाः च अत्र कथं भविष्याम इतश्च्युता न वेति कुतः पुनः संशय इति उच्यते। सन्ति हि एके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात् पुनः भवस्य नास्तिक्यम् आश्रिताः, सन्ति च आगमप्रत्ययात् एव पुनः भवम् इच्छन्ति श्रुतिभेदाच्च। मातरं पितरं च एके मन्यन्ते जन्मकारणं स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां च अपरे जनाः इति। अतः संशयाः किं नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति। तृतीयां परलोकेषणाम् आपद्येत, तृतीय परलोक, तृतीय परलोकेषणा प्राप्त करनी चाहिए। आपद्येत का अर्थ मैंने बताया, पहले बताया, आपद्येत प्राप्त करना। तीसरी एषणा जो है परलोकेषणा प्राप्त करना। अब यहाँ तीसरी परलोकेषणा प्राप्त करना, इस विषय पर जैसे प्रथम एषणा प्राणोपषणा, दूसरी एषणा धनेषणा, इसमें जैसा उसकी पद्धति बताई है,
उसका विस्तार किया, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। यहाँ पर विस्तार करने के पूर्व इस परलोकेषणा के विषय में प्रसंग तंत्र युक्ति से कुछ बातें ग्रंथकर्ता रखते हैं। इसको कहते हैं संशय तंत्र युक्ति। प्रसंग तंत्र युक्ति से रखते हैं और इसमें अब ग्रंथकर्ता स्वयं इस विषय को सामने रखते हैं कि इस परलोकेषणा के विषय में जनता के मन में संशय है। तो ये संशय तंत्र युक्ति लोगों के मन में है, लोगों ने व्यक्त की है या नहीं, परलोकेषणा ये क्या है। अब परलोकेषणा यानी क्या, संशयश्चात्र। तो परलोकेषणा क्या है, तो उसका अधिकरण क्या है परलोकेषणा का, वो है मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है या नहीं। भविष्याम इतच्युता नवायति। इतः, इतः यानी यहां से, यहां से जाने के बाद च्युता यानी गया हुआ। भविष्यामो न वा इति। भविष्य यानी फिर जन्म लेने वाले हैं या नहीं। भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, फिर जन्म लेने वाले हैं या नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, संशय इति उच्यते। इसके विषय में संशय है, इस विषय में संशय है। अब संशय किस प्रकार का है और क्यों है, उसका वर्णन यहां पर कर रहे हैं। उच्यते ब्रू धातु है, उसका ये आत्मनेपदी रूप है। उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते, तृतीय पुरुष एक वचन है। क्या कहते हैं, उच्यते यानी ब्रूते, कहते हैं। संति अस धातु है, उसका तृतीय पुरुषी बहुवचन है। संति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति के समान अस्ति, अस्तः, संति। ही एके, एके यानी कुछ लोग होते हैं। कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष पराः, प्रत्यक्ष पराः का टीका दी है। अनुमत प्रत्यक्षैक प्रमाणाः, प्रत्यक्ष पराः इति अनुमत प्रत्यक्ष एक प्रमाणाः। वो वे लोग विद्वान केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, अन्य को नहीं मानते। प्रत्यक्ष पराः वही उनको मत अनुमत है, मान्य। अनुमत यानी मान्य, उनको प्रत्यक्ष परा कहते हैं। और पुनर्भव कैसा है, पुनर्जन्म परोक्षत्वात्
ये परोक्ष है। परोक्ष की टीका दी है प्रत्यक्ष अविषयात्वात्। परोक्ष यानी प्रत्यक्ष अविषय। पुनर्भव दिखता तो नहीं है। पुनर्भवस्य षष्ठी एक वचन। प्रत्यक्ष अविषयत्वात्। परोक्ष ये पुनर्जन्म ये अप्रत्यक्ष दिखता नहीं है। वो जाना कैसे जाता है फिर? आगम प्रत्ययात एव सन्ति। आगम कहता है, आगम उदाहरण देता है और कुछ प्रत्यय भी आते हैं, लक्षण भी कुछ दिखते हैं, इसलिए पुनर्भवम इच्छन्ति। पुनर्भव ये आगम से ही समझता है। प्रत्यक्ष तो मिलता नहीं है, इसलिए संशय है। संशय का और भी कारण है। श्रुतियां कुछ कहती है और उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। श्रुति कहती है, श्रुति शब्द से अर्थ है जो सुना जाता है, विद्वान लोगों के द्वारा जो सुना जाता है उसको श्रुति कहते हैं। श्रुत सुना हुआ, श्रुति इकारांत स्त्रीलिंग। श्रुति श्रुति भेदाच। श्रुति इनमें भी कुछ ऐसे भेद है, ऐसा सुना जाता है। क्या सुना जाता है? माता पितरा पितरम एके मन्यन्ते जन्म कारण। जन्म का कारण माता पिता है। दूसरा, जन्म स्वभाव से होता है। तीसरा, एक परतत्व है वो भी निर्माण करता है। तीसरा, यदृच्छा नाम का होता है। ऐसे जनाः ब्रूते, और वो हम सुनते हैं। इसलिए पुनर्जन्म है या नहीं, इस विषय में संशय आता है। अब संशय क्यों आता है? जब श्रुति ये कहती है कि माता पिता ये कारण है, तो संशय इसलिए आता है कि आत्मा माता पिता के शरीर से निकलकर आपको जन्म देता है, तो माता पिता का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए माता पिता ये कारण है जन्म का, एक विशिष्ट अर्थ में है। अब जब यदि पुनर्जन्म आप कहते हैं तो आत्मा कहां से आएगा? माता पिता से यदि आता है तो हम मर जाए, वो मर जाएंगे। इसलिए पुनर्जन्म है कि नहीं, यदि यदि है तो माता पिता मर जाएंगे। यदि हम पुनः जन्म लेते हैं उनके पेट में, तो उनकी आत्मा हमारे आत्मा में आ जाएगी और वो मर जाएंगे। इसलिए संशय उत्पन्न होता है। इनका अभिप्राय यह है कि जब पुनर्जन्म होता है तो उनका शरीर का आत्मा यहाँ आना, आत्मा इस जीव रूप में आता है। अब ये माता पिता का आत्मा जीव रूप में हमारे आ गया तो वो मर जाएंगे ना। इसलिए श्रुति का कहना, यदि हम मानते हैं कि माता पिता कारण है, तो पुनर्जन्म असंभव है।
क्योंकि वो मर जाएंगे, इसलिए पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं है। ये स्वभाव से उत्पन्न होता है। कोई परतत्व है वो निर्माण करता है अथवा नियति की इच्छा से व्यक्त होता है। पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा संशय मन में आता है। इसलिए परलोकेषणा के विषय में लोगों के मन में भ्रांति है। परलोकेषणा में जन्म का कारण माता पिता नहीं है, जन्म का कारण उस व्यक्ति की जो मरा है उसका कर्म है, उसकी इच्छाएं है, उसकी भावनाएं हैं, ये जन्म का कारण है। इस अर्थ में श्रुति कहती है। और ये जो समझ है कि जब पुनर्जन्म आता है तो वो स्वभाव से आता है, और उसमें यदि माता पिता का आगमन होता है आत्मा का तो वो मर जाएंगे। इसलिए ये पुनर्जन्म वगैरह ये असंभव है। जन्म जो होता है वो स्वभाव से होता रहता है, नियति से होता है। पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं है। ये नवनिर्माण होता है, माता पिता का आत्मा नहीं आता है, नई निर्माण होता है। जैसे संयोग विशेषात, जैसे आप आसव बनाते हो तो उसमें सुरा बीज डालते हो, वो सुरा बीज के बाद टीका में देखो नीचे से चौथी लाइन, सुरा बीज डालते हो तो सुरा बीज के बाद साथ में जो जो द्रव्य होते हैं वो सभी के सभी मदकारक बन जाते हैं। ये स्वभाव है। इस प्रकार नया जन्म, ये कोई व्यक्ति जन्म में आता है तो वो स्वभाव से आता है, परनिर्माण से आता है या दुच्छा से होता है। इसलिए कर्मवाद और पुनर्जन्म ये विषय संशय उत्पन्न करता है। इस संशय पहले प्रस्थापित किया ग्रंथकर्ताओं ने। इसको कहते हैं संशय तंत्र युक्ति। अस्तिवानो नमा इति, और कुतः पुनः संशयः, कुतः क्यों होता है, जन्म पुनर्जन्म क्यों होता है, और होता है कि नहीं, ये संशय मन में था। उस संशय को ग्रंथकर्ताओं ने इस सूत्र में व्यक्त किया है। अब अगले सूत्र में इसका उत्तर देने का प्रयास ग्रंथकर्ता कर रहे हैं। पढ़ो। तत्र बुद्धिमान् नास्तिक्य बुद्धिं जह्याद् विचिकित्सां च कस्मात् प्रत्यक्षं हि अल्पम् अनल्पम् अप्रत्यक्षम् अस्ति यद् आगम अनुमान युक्तिभिः उपलभ्यते यैरेव तावत् इन्द्रियैः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते तानि एव सन्ति च अप्रत्यक्षाणि। देखिए ग्रंथकर्ता उनका जो कहना है कि पुनर्जन्म है और कर्म फल भी है, जन्म उसी से होता है, कर्म फल से होता है, तो कहते हैं तत्र, इस विषय में, सप्तमी, तत्र सप्तमी वाचक है,
बुद्धिमान, जिसको बुद्धि है, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता, तो ये मान प्रत्यय लगता है, बुद्धिमान, ये तद्धित प्रत्यय है। बुद्धिया युक्ता बुद्धिमंता, इस प्रकार बनता है, बुद्धिमत। और बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या होना चाहिए? आस्तिक्य बुद्धि, बुद्धिमान न आस्तिक्य बुद्धिम, बुद्धिमान का न अलग निकालना है और न दूसरा न है वो अलग निकालना है। बुद्धिमान न आस्तिक्य बुद्धिम जय्यात, नास्तिक्य बुद्धिम जय्यात, बुद्धिमान नास्तिक्य बुद्धिम जय्यात, बुद्धिमान व्यक्ति ने नास्तिक बुद्धि का त्याग करना चाहिए। नास्तिक शब्द की टीका की है चक्रपाणि ने दूसरे पंक्ति में, नास्ति एव परलोक इति विपर्य ज्ञानम नास्तिक्य बुद्धि, परलोक नहीं है इस प्रकार का ज्ञान, ये नास्तिक की बुद्धि है। तो ये नास्तिक की बुद्धि जय्यात यानी छोड़ दीजिए, ताम जय्यात इति त्यजेत, जह धातु त्यागना इस अर्थ में, जह धातु के अनेक अर्थ हैं, एक जह धातु का अर्थ गृह्यात, ऐसा कुर्यात ऐसा भी है, दूसरा गण बदलता है तो उसका अर्थ है त्याग करना, यहाँ जय्यात है। और ज्वर में जय्यात ये करना इस अर्थ में आता है, ज्वर चिकित्सा में विषम ज्वर में जय्यात शब्द आया है, वो करना चाहिए इस अर्थ में आया है। यहाँ पर त्यागना इस अर्थ में दो धातु अलग अलग है, दोनों का रूप एक ही है जह, लेकिन एक गण भिन्न है। तो जय्यात नास्तिक के बुद्धिम जय्यात, परलोक नहीं है, ये नास्तिक की बुद्धि छोड़ दो। क्यों? कस्मात, उसका कारण यह है कि सृष्टि में प्रत्यक्ष विषय बहुत कम है, प्रत्यक्षम ही अल्पम, सब चीज आपको प्रत्यक्ष कैसी मिलेगी? नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं आपको आप्तोपदेश पे विश्वास रखना पड़ता है, दिव्य दृष्टि से ध्यान हुआ उससे भी, और रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त व्यक्तियों पर भी आपको विश्वास रखना पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम अप्रत्यक्षम, अप्रत्यक्ष बहुत है, अनल्पम न दिखने वाला, अक्ष के सामने न दिखने वाला विषय बहुत है। और ऐसे जो विषय है अप्रत्यक्ष दिखने वाले, उनका ज्ञान अनुमान से युक्ति से प्राप्त होता है। यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते, युक्ति भी तृतीया है, बहुवचन है, आगमेन अनुमानेन युक्त्या, ऐसा एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन ये अनुमान, आगम, अनुमान, युक्ति, ये समासिक शब्द बना है। तो अनुमानेन लभ्यते, आगमेन लभ्यते, युक्त्या उपलभ्यते, ऐसा कहने के जगह पर आगम, अनुमान, युक्ति ऐसा इकट्ठा करते हुए तृतीय उन सब की मिलाकर तृतीय बहुवचन किया है, इसलिए भी कहा है, भी ही उपलभ्यते, आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते, उप
उपसर्ग है, नभ धातु है, उपलभ्यते ये आत्मनेपदी रूपे उपलभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते, तृतीय पुरुष एक वचन है। जो अनल्प है वो आगम से, अनुमान से, युक्ति से जाना जाता है, और जो प्रत्यक्ष पर है वो इन तीनों प्रमाण को मानते ही नहीं है। संति प्रत्यक्ष पराः, वो जिद्दी लोग होते हैं, प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, अनुमान को नहीं मानेंगे, युक्ति को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे स्वभाव है, आपका जन्म कैसे हुआ, नियति की इच्छा से हुआ है। आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, स्वभाव है। चैतन्य अपने आप निर्माण होता है, उसके लिए आत्मा की जरूरत नहीं है। स्वभाव, यदृच्छा, नियति, पर, ऐसे कारण कहते हैं। अब इस बात को आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। आप आंखों से देखते हो, कान से सुनते हो, नासा से गंध लेते हो, जिह्वा से रसज्ञान करते हो। तो जिह्वा तो दृश्य है, कर्ण दृश्य है, नासा दृश्य है, अक्षी दृश्य है, लेकिन ये उनका उपकरण है। मूल इंद्रिय सिर में है जो अत्यंत सूक्ष्म है, तो जिनके द्वारा हमें प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष दृष्टि, दर्शन, प्रत्यक्ष श्रवण, प्रत्यक्ष रसज्ञान, गंध ज्ञान होता है, यही एव इंद्रियैहि, यही जिन इंद्रियों से, इंद्रियैहि तृतीया, यही तृतीया, तावत, इसलिए जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, उपलभ्यते, उपसर्ग है, लभ्यते आत्मनेपदी रूप है, लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते, प्राप्त होता है। प्रत्यक्षम लभ्यते, किन से, यही ही इंद्रिय ही, जिन इंद्रियों से मिलता है, तानि, तत् सर्वनाम है, उसका तत्ते तानि नपुंसकलिंगी है, बहुवचन है। तानि एव संति, अस धातु का एक तृतीय पुरुषी बहुवचन संति है। तानि एव संति अप्रत्यक्षाणि, वो ही दिखते नहीं है। जिन इंद्रियों से आपको ज्ञान मिलता है, आप समझते हो ये गुलाब है, ये गाय है, ये गंध है, ये उष्ण स्पर्श है, ये मृदु स्पर्श है, ये मधुर है, ये करने वाले जो प्रत्यक्ष इंद्रिय है वो अप्रत्यक्ष है। तानि एव अप्रत्यक्षाणि संति, वही अप्रत्यक्ष है। इसलिए प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम च अप्रत्यक्षम। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनका प्रत्यक्ष आपको पता नहीं पड़ता, इंद्रिय आपको कहाँ है पता नहीं। ज्ञान से आप समझ लेते, ज्ञान हो रहा है इसका मतलब इंद्रिय है, आप समझ लेते हो, अनुमान है आपका। और यदि ये अनुमान मानने नहीं लगे, प्रत्यक्ष बताओ, तो आपको इंद्रिय नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष परा है वो भी तो देखते ही है, वो भी तो सुनते ही है, लेकिन जिद्दी है, नहीं मानने को तैयार, अनुमान प्रमाण को मानने को तैयार नहीं है। अब इतना होने के बाद प्रत्यक्षम ही अल्पम, इसका अधिक विश्लेषण करने की ग्रंथकर्ता की इच्छा हुई प्रसंग तंत्र युक्ति से। इसलिए अगले सूत्र में अब वे प्रत्यक्ष दिखने वाले वस्तु भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे सकती,
इस विषय में क्यों नहीं दे सकती, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। वस्तु सामने है लेकिन ज्ञान यथार्थ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता है, तो उसके कारण बताते हैं। पढ़ो। सता ततां च रूपाणाम् अतिसन्निकर्षात् अतिविप्रकर्षात् आवरणात् करणदौर्बल्यात् मनो अनवस्थानात् समानाभिः आहारादभि अभिहारात अभिहारात् अभिहारात अभिभवात् अतिसौक्ष्म्यात् च प्रत्यक्षात् प्रत्यक्षात् उपलब्धिः तस्मात् परीक्षितम् एतद् उच्यते प्रत्यक्षम् एवास्ति न अन्यात् अस्ति इति। तो ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है सताम, सताम यानी जिनका अस्तित्व है उनकी। सत धातु सत रूप है होना, जिसकी सत्ता है उसको सत कहते हैं। उसका ये धातु धातु से बना हुआ नाम है सत, तो उसकी षष्ठी हुई सताम बहुवचन, रूपाणाम बहुवचन, रूपाणाम सताम यानी जिनका अस्तित्व है। फिर भी उनकी प्रत्यक्ष अनुपलब्धि होती है। अस्तित्व होते हुए भी आपके सामने होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुपलब्धि होती है। आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। अस्तित्व है, सामने है आपके, क्यों नहीं होता? एक अतिसन्निकर्षात, आपके आंख में यदि कोई गया है, कोई चीज गई है तो आप देख नहीं सकते। अतिसन्निकर्षात, उसके लक्षण मिलेंगे आपको, वस्तु नहीं दिखेगी आपको, वो दूसरे को देखनी पड़ती है। अतिसन्निकर्षात, अति विप्रकर्षक, बहुत दूर है, अस्तित्व है लेकिन आप देख ही नहीं सकते। नेपच्यून को आप बिना आंखों से देख ही नहीं सकते, बिना दूरबीन के। कुछ ग्रह ऐसे हैं अस्तित्व है उनका लेकिन आप देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म है। अति विप्रकर्षात आवरणात, कोई वस्तु का आवरण हो गया, वस्तु नहीं दिखती है, छिप गया है। किसी प्रचंड आवरण, बड़ा आवरण, वो सामने आ गया, वस्तु होते ही दिखती नहीं आपको। जैसे चंद्रमा दिखता ही नहीं है क्योंकि आवरण आ गया है, घने बादल का आवरण है। अथवा अभिभवात, अभिभवात का अर्थ है कि सूरज की रोशनी इतनी रहती है कि उस पर चंद्रमा तो दिखता ही नहीं है। दिन में आपको नक्षत्र दिखते नहीं है ना, वो नहीं थोड़ी है। इसको कहते हैं अभिभवात, अस्तित्व है लेकिन सूरज का प्रकाश इतना जबरदस्त है कि उसके सामने उनका अस्तित्व ही दिखता नहीं आपको। इसलिए आवरणात और अभिभवात। करण दौर्बल्यात, इंद्रियों की क्षमता कम होती है, बुढ़ापे में होती है, दिखता नहीं है दूर का नजीक का,
सुनाई नहीं आता है। दौर्बल्यात, दौर्बल्यात कत्तो का म न बना है, संधि होकर। मन अनवस्थानात, मनः, मन का स्वस्थ न रहना, चलित रहना, एकाग्र नहीं होना, तो ध्यान नहीं रहना, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाना, कहीं व्यग्र होना। तो इससे भी परिणाम ये होता है कि इस वस्तु सामने होते भी आपको दिखती नहीं है। समान अभिहारात, समान अभिहारात यानी 10 गायें हैं, उनमें 11वीं गैया एक अपनी मिल गई है, और जो रोज देखते हैं उनको पता है अपनी गैया कौन सी है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को कहा कि अपनी गैया ढूंढ के लो 11 में से, तो होते हुए भी नहीं उसको पता लगा अपनी कौन सी है। क्यों? समान समान अभिहारात, वो गायों में मिल गई है, इसलिए पता है, सब पहचानना कठिन है कौन सी अपनी है। अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होने के कारण भी दिखती नहीं है। केचित सूक्ष्म्यात् अदर्शनः, कृमियों का वर्णन अष्टांगोदयकार ने किया है, चरक ने भी किया है। निज, सहज और रक्तज कृमियों के वर्णन में उन्होंने किया है। कुछ सहज कृमि भी है जो आरोग्य के लिए हितकर है, वो भी नहीं दिखते, और जो व्याधिकर है वे भी नहीं दिखते। क्यों? सूक्ष्म्याच प्रत्यक्ष अनुपलब्धि ही, इनको होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुपलब्धि होती है। फिर क्या ये नहीं है? है, अस्तित्व है उनका। तस्मात् अपरीक्षित में उच्यते, वो दिखाई नहीं है, अपरीक्षित है, लेकिन प्रत्यक्ष में है, हमें दिखती नहीं है। वही है, दूसरा कुछ नहीं है, जो चाहते हैं वही है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, इसलिए नान्यत अस्तीति है, वही है। अब इसके बाद विषय कठिन है, तो उसको हम अगली बार लेंगे। आगे का विषय है ये थोड़ा सा कठिन है, तो आधा छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा, और वो ज्यादा विस्तार में अभी इस समय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जल्दी थक जा रहा हूँ। तो आगे का विषय है, हाँ जी सर, हो सर, आगे का उद्या विषय घेऊ. ऐसा है, हाँ चालेल. सर तुम्ही काही सांगत होतात. कशाबद्दल? हाँ, पुढचा अगला विषय है, ये तात्विक चर्चा का विषय है, तो उस विषय में थोड़ा समय लगेगा और कठिन भी है थोड़ा, इसलिए अगली बार लेंगे. चलो, ओके हो सर. गया? हाँ सर, बंद करें? एक प्रश्न. हाँ सर, एक प्रश्न था, आज लेना है या फिर कल लेंगे? नहीं, प्रश्न बोलो, छोटा है तो बोल हाँ. देंगे. हाँ, ऐषणा और इच्छा एक ही है क्या? ऐषणा और इच्छा. हाँ. ऐषणा का विषय, इच्छा का विषय, उसका नाम ऐषणा है. ऐषणा का विषय जो है वो प्राप्त करने की इच्छा, मुझे चाहिए ये इच्छा, उसका नाम इच्छा है, और दोनों का धातु एक ही है. एक इच्छा, ऐषणा, ये ऐष ये क्रियापद है, और ऐष, ऐषति
सा इच्छा, ये उसका ये बना है, क्या कहते हैं उसको, धातु सा, ये कृदंत प्रत्यय बना है। यत इच्छते इष्यते सा इच्छा, ये प्रत्यय लगाकर, कृदंत प्रत्यय लगाकर इच्छा बना है। धातु उनका एक ही है, ऐसा धातु है। ये धातु साधित कृदंत प्रत्यय है इच्छा। ये धन्यवाद सर। धन्यवाद। बंद करूं?